शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार की लगातार फजीहत हो रही है। कल ही समीक्षा बैठक भी की गई थी, घंटों मैराथन बैठक हुई, लेकिन कुछ भी नया निकल कर नहीं आया। फिर वही बात कही गई कि सख्ती से कानून का पालन करवाया जाएगा और इस तरह की बातें सैकड़ों समीक्षा बैठकों में की गई हैं, लेकिन लगातार शराबबंदी को लेकर क्या सच्चाई है ये हर किसी को पता है। आपको बता दें कि जब लगातार सरकार की फजीहत हो रही है, किरकिरी हो रही है, उस वक्त जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रवक्ता बार बार एक तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर राज्य में हत्या, बलात्कार, अपहरण के विरुद्ध जो है कानून होने के बाद भी ये नहीं रुक रहा है, तो क्या इन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। अब सवाल ये है कि शराबबंदी की तुलना आखिर आप हत्या, बलात्कार और अपहरण के साथ कैसे कर सकते हैं। क्या इतिहास में कभी किसी सरकार ने गांव-गांव में लोगों को ये लाइसेंस बांटा हो कि आप किसी महिला का बलात्कार कर सकते हैं? क्या किसी बलात्कारियों को लाइसेंस बांटा गया? क्या किसी हत्यारों को लाइसेंस गांव-गांव बांटा गया सरकार की तरफ से कि आप लोगों की हत्या कर सकते हैं? क्या किसी अपहरणकर्ता को गांव-गांव ये लाइसेंस बांटा गया था? क्या किसी अपहरणकर्ता को किस सरकार ने गांव-गांव लाइसेंस बांटा है कि आप जो है किसी का अपहरण कर सकते हैं जिसके पास पैसा है, जिसके पास संपत्ति है? तो शराबबंदी को लेकर आपको पता होगा कि नीतीश कुमार ने ही, नीतीश की सरकार ने पंचायत के एक एक गांव में शराब बंटवाने के लिए बाकायदा लाइसेंस दिया था और इससे जो है एक बड़ी मात्रा में टैक्स की बरामदगी होती थी। लेकिन 2015 में नीतीश सरकार की जो है वो अंतरात्मा जागती है, खासकर नीतीश कुमार की, और वो बिहार में शराबबंदी करते हैं और अब वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं और महात्मा गांधी का भी जिक्र कर देते हैं कि महात्मा गांधी भी शराब को बुरा कहते थे। तो 2015 में नीतीश कुमार जी को यह दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और वो बाकायदा गांव-गांव में जब शराब के लिए लाइसेंस देते हैं, उसके बाद 2015 में वो बाकायदा ऐलान करते हैं चुनाव के दौरान कि वो अगर वो सरकार में आएंगे तो बाकायदा शराबबंदी लागू करेंगे और अप्रैल 2016 में शराबबंदी जो है लागू की गई थी। लेकिन 5 साल में इस वक्त डेटा भी कहता है कि कैसे बिहार के लोग महाराष्ट्र के लोग से ज्यादा शराब पीते हैं और बाकायदा करोड़ों लीटर शराब जो है वो 4-5 जिलों से बिहार में प्रवेश करता है। आपको बता दें कि इसको लेकर अब सुशील मोदी, जो नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने लालू यादव को निशाने पर लिया है और साफ तौर पे कहा है अराजकता, गरीबी, अपहरण, पलायन और नरसंहारों पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और शायरी का भी जिक्र किया कि आईना शौक से जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दूसरों को दिखाया करो। लालू यादव ने 15 साल में जिस तरीके शासनकाल चलाया था, इस वजह से उनको 15 साल सत्ता से बाहर रहना पड़ा। और लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी का काम ही होता है बाकायदा सत्ता पक्ष के नेताओं की नीतियों की आलोचना करना, जनहित के मुद्दों को उठाना। अगर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों करप्ट है और दोनों एक दूसरे को कह रहे हो कि आप खुद आईना देखिए, तो फिर सवाल ये उठता है कि जनता के जनहित के मसले को कौन उठाएगा, जो सरकार की खामियां हैं उन सवाल को कौन उठाएगा। बता दें कि सुशील मोदी ने लालू यादव को बाकायदा चैलेंज किया और कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो आने वाला विधानसभा चुनाव वो शराबबंदी मसले पर लड़े और अगर गलती से सरकार बनती है तो वो पूर्ण शराबबंदी जो है उसको खत्म कर दें। अगर लालू यादव में हिम्मत है तो ऐसा करें। और उसके बाद सुशील मोदी ने ये भी जिक्र किया था कि जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहां भी जहरीली शराब से लगातार जो है वो घटनाएं हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शराबबंदी रद्द कर दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि नीतीश सरकार पर यह सवाल उठ रहा है कि जो भी शराब माफिया हैं, तस्कर हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हालिया में जहरीली शराब पीने से 65 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर एक थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया और दूसरी बार जब एक सप्ताह तक 10-12 दिनों तक एसपी के नेतृत्व में बाकायदा गहन जांच हुई, उसके बाद 4 चौकीदारों को सस्पेंड किया गया है। चौकीदार जो एक थाने में सबसे निचले पायदान पर होता है, लेकिन जहां 65 लोगों की मौत हो जाती है, मात्र 4 चौकीदार को सस्पेंड किया जाता है। आपको पता होगा कि इसी दरमियान एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जहां पर राकेश सिंह 2012 में आरा में जहरीली शराब कांड से 29 लोगों की मौत हुई थी और वो दोषी भी है क्योंकि बाकायदा कोर्ट ने उसे दोषी माना है, जेल भेजा है। हालांकि वो जमानत पे बाहर है और उसकी तस्वीरें जो है नीतीश कुमार के साथ वायरल हुई थी। वो सीएम हाउस में जाकर नीतीश कुमार के साथ तस्वीर खिंचवाता है, लेकिन कभी नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर आप हमें सूचना दें माफिया की तो हम 1.5 घंटे पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो 29 लोगों का हत्यारा है, जिसकी जहरीले शराब पीने से 29 लोगों की मौत हुई, वो आपके सीमावास में जाता है, आपके साथ तस्वीरें खिंचाता है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के राइट हैंड मानने वाले नुनू सिंह का भी वीडियो वायरल हुआ जहां उनके हाथ में शराब की बोतल दिख रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आपने उन पर क्या कार्रवाई की है। लेकिन 65 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है और उसके बाद 4 चौकीदार को सस्पेंड किया गया है। सवाल ये भी उठता है कि आपने पिछले 6 साल में कितने बड़े बड़े अधिकारियों को, जो
एसपी डीएसपी रैंक के होते हैं, उनको आपने बर्खास्त किया है। तो 65 लोगों की मौत जब जहरीली शराब पीने से हुई है, उसके बाद 4 चौकीदारों को सस्पेंड करना मात्र एक थानाध्यक्ष को यह बताता है कि आप शराबबंदी को लेकर कितना सख्त हैं। और बात रही समीक्षा बैठक की, तो इसके पहले भी सैकड़ों समीक्षाएं बैठक हो चुकी हैं और बार बार नीतीश कुमार यही कहते हैं कि सख्ती से कानून का पालन करवाया जाएगा। लेकिन शराबबंदी को लेकर क्या हस्र है, ये सबको मालूम है। आपको बता दें कि खजूरबनी में भी एक जहरीली शराब हत्याकांड हुआ था। पासी समाज के लोग जहरीली शराब बना रहे थे, उसमें 19 लोगों की मौत हुई थी और उन लोगों को बकायदा 4 साल के बाद कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई चली। उनमें से 13 लोगों को दोषी पाया गया, 9 को फांसी की सजा और 4 महिलाओं को बकायदा उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन राकेश सिंह, जो 29 लोगों की मौत का जिम्मेदार है, जिसके जहरीली शराब पीने से उन लोगों की मौत हुई, कोर्ट भी बकायदा उसको दोषी मान चुकी है, लेकिन वो इस वक्त भी जमानत से बाहर है। और जब उसकी पत्नी पंचायत चुनाव मुखिया का चुनाव जीती, तो बकायदा जेडीयू के पूर्व सांसद व जेडीयू के जिलाध्यक्ष वर्तमान वहां पहुंचे थे जश्न मनाने। तो साफ तौर पे है कि जब जेडीयू कहती है कि कार्रवाई हो रही है, तो ये तमाम वो मसले हैं जो बार बार उठाए जाएंगे और ये सवाल तो खड़ा होगा कि जो हजारों करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी है, कहीं वो सत्ता पक्ष के संरक्षण में तो नहीं चल रहा है क्या? अगर वाकई में सरकार इतनी गंभीर है, तो कोई बड़ा माफिया और तस्करी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है?